Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आपने देखा कि निफ्टी में हल्की सी एक करेक्शन हमें देखने को मिली है। करेक्शन नहीं बोलेंगे दोस्तों, 44 पॉइंट जो है निफ्टी आज माइनस है। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देखें तो 277 पॉइंट की गिरावट है। मिड कैप निफ्टी 27 पॉइंट और फिन निफ्टी की बात करें तो भाई फिन निफ्टी जो है 75 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम ओवरऑल बाजार को एनालाइज करें तो बाजार जो है वो आज फ्लैट हुआ है। तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, बाजार में क्या देखने को मिल सकता है, और ये जो इसके अलावा क्या हमें यहाँ से निफ्टी में ये जो बुलिश ट्रेंड की जो शुरुआत हुई थी क्या वो कंटिन्यू रहेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को भी ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी जो है, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, निफ्टी का यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की बात करें वो है 24,570 का, 600 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो 24,601 का निफ्टी ने ऑलरेडी पहले क्या था, हाई बनाया था 24,601 का। कल का जो हाई था, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि कल कोई तेजी देखने को मिली थी, बाजार जो था वो 24,700 के आसपास गया था। एक बुलिश कैंडल की एक बेरिश कैंडल बनी थी, बट मैंने आपको बताया था ये बेरिश नहीं है, एक तरीके से ये पॉजिटिव कैंडल ही मान के चलेंगे इसे। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज बाजार जो है 24,570 पे क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी अगर ये 24,600 के ऊपर जाता है, 24,601 के ऊपर जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि तेजी इसमें बरकरार हो सकती है। बट मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ पे 24,601 का जो हाई बना है, जो कि अप्रैल में जो देखने को मिला था, एग्जैक्टली मैं आपको डेट बता देता हूँ। डेट क्या थी, वो 21 अप्रैल को यहाँ पे हाई देखने को मिला था। सेकंड हाई जो देखने को मिला वो आप देख सकते हैं दोस्तों 3 अगस्त के आसपास। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अप्रैल से अगस्त में देखें तो 4 महीने हो चुके हैं। उसके बीच में दोस्तों एक लो भी बना था 23,200 का। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी टाइम में, क्योंकि देखिए मेरे डेली चार्ट है, जब भी हम डेली चार्ट पे एनालाइज करते हैं तो डेली चार्ट पे जब भी कोई ब्रेकआउट आते हैं तो फर्स्ट टाइम पे ब्रेक नहीं होता बाजार में। फर्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट के बाद यानी कि रेजिस्टेंस के बाद बाजार सस्टेन नहीं करता। तो क्या रहता है, बाजार एक बार वापिस से नीचे आएगा और उसके बाद रिटेस्ट करके पुल बैक देगा। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ से मैं चार्ट को थोड़ा मैक्सिमाइज करूँगा। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, अगर आप देखेंगे तो कुछ गैप्स हमें देखने को मिले हैं। ये क्या है, कुछ गैप्स है। एक गैप तो फिल हो गया था कल, बाकी कुछ गैप्स है। गैप देखेंगे तो 24,000 का गैप है और 23,800 का गैप है, और साथ साथ है रजिस्टेंस। आपको ये रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है दोस्तों। कह देता हूं आपको मैं, आप देख लीजिएगा, जब भी कोई बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जो होता है वो फर्स्ट टाइम पे ब्रेक नहीं होता। हो सकता है थोड़ा सा बाजार बुलिश हो जाए, 24,800 चले जाए, बट एक बार बाजार लगता है कि अपने जो पुराने गैप्स हैं वो कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पुराने गैप्स जो हैं वो फिल कर सकता है। वो फिल करने के बाद फिर देखते हैं दोस्तों कि ट्रेंड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव रहता है। तो हमने जहाँ तक बताया था आपको, 24,600 का टारगेट दिया था, 24,100 पे बाय कर आगे, वो हमारे टारगेट जो थे अचीव हो गए। बट अभी फिलहाल जो है ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 57,739, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में उतनी तेजी देखने को मिली जितनी निफ्टी में देखने को मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें, यहाँ से एनालाइज करें, तो बैंक निफ्टी ने भी आप देख पाएंगे तो एक रजिस्टेंस ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ही ब्रेक कर दिया था। वो क्या 57,800 के आसपास का लेवल था। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो हाई बना था, ये हाई था 57,500 के आसपास का। तो 500 के लेवल ऑलरेडी बाजार ने किया था, ब्रेक कर दिए थे। तो अभी भी 500 के ऊपर ही चल रहा है। तो लग रहा है, ऐसा रहा है कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, और रीज़न उसका क्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में एक क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, MACD का क्रॉसओवर। बट ये MACD का जो क्रॉसओवर है, इसकी कंफर्मेशन हमें कल के दिन देखने को मिलेगी। अगर कल बाजार जो है 57,940 के ऊपर जाता है स्पॉट मार्केट में, यानी कि 58,000 के ऊपर ट्रेड कराता है, तो 58,000 के ऊपर आप कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी को बाय करते हैं तो बाजार जो है वो 58,500 से 700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्टर टाइम पीरियड में। फिर लॉन्ग टर्म में वो 60,000 के टारगेट है, तो 60,000 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी को लिया जा सकता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी को, तो मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मिड कैप निफ्टी में भी अभी फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि ऊपर कंसोलिडेट हो गया है, और जो लास्ट में जो सेटलमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा
थोड़ा सा मैं बोलूँगा दोस्तों गड़बड़ी है बाज़ार में, और काफ़ी टाइम से लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई बाज़ार में कहीं ना कहीं ट्रेड करने से डर लग रहा है, क्योंकि परसों जो देखने को मिला लास्ट 2 मिनट में 200 पॉइंट की कैंडल थी, और बोला कि भाई सेटलमेंट की वजह से। तो भाई ये चीज़ें ना मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आ रही, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो या फिर इंस्टाग्राम रील जरूर बनाऊंगा। तो फिलहाल अगर आप देखें तो मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है अपने हायर लेवल पे, और अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बाजार एक बार वापस से नीचे जाके 17,800 के आसपास जाके फिर वहाँ से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 70,800 के आसपास मुझे लगता है मिड कैप निफ्टी आना चाहिए। अब यहाँ से हम देखते हैं फिन निफ्टी का चार्ट, तो फिन निफ्टी चार्ट पे भी सेम बैंक निफ्टी की तरह है, अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी ना दोस्तों चीज़ें ना थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं देखने को मिल रही बाज़ार में। आज जो था बाज़ार जो था थोड़ा सा देखो अभी भी बात करेंगे तो अभी देखो माइनस में चल रहा था मार्केट, अब ये सेटलमेंट हुई और क्या हो गया 10 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। इसलिए मैंने क्या करा था, थोड़ा मार्केट खत्म होने से पहले आया था मैं। अब ये देखो सेटलमेंट क्या देखने को मिली है, अभी माइनस में कितना चल रहा था, ये 40 पॉइंट माइनस चल रहा था, ये पॉजिटिव कितना हो गया 10 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। मिड कैप निफ्टी ये ज़्यादा गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी ये भी थोड़ा कम माइनस रह गया, और मिड कैप निफ्टी भी पॉजिटिव हो गया और फिर निफ्टी फ्लैट हो गया। यार ये चीज़ें जो देखने को मिल रही है ना लास्ट में थोड़ी गड़बड़ है दोस्तों। मैं ये जो सेटलमेंट हो रही है चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट में पहले मार्केट कुछ और रहता है, फिर लास्ट में जो ये पॉजिटिविटी दिखाई दी है तो कैंडल की तो फॉर्मेशन चेंज होगी ना। ये मैं लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। अभी कैंडल क्या बन रही थी, कैंडल बेरिश कैंडल बन रही थी, बेरिश अभी भी है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले क्या किस तरीके की कैंडल थी, बैंक निफ्टी इस तरीके की कैंडल दिखा रहा था यहाँ पे, ये लाइव मार्केट में मैंने आपको दिखाया था। ये अब सीधा डोजी बन गई। अब देखो ना यार पूरी एनालिसिस ही चेंज कर देता ना बाजार, अब एनालिसिस ही चेंज हो जाएगी यार, करे तो क्या करे भाई। देखो अगर आप डेली मार्केट में एनालिसिस करते हैं और डेली मार्केट पे आप क्या करते हैं, क्लोजिंग बेसिस का वेट करते हैं। अब क्लोजिंग हो गई बाजार में और उसके बाद बाजार कुछ और दिखा देता है, तो करे तो भाई क्या करें, एक एनालिस्ट करे तो क्या करे। इंडियन मार्केट छोड़ दे क्या, आप बताओ, इंडियन मार्केट छोड़ दे क्या? ठीक है भाई छोड़ दो, शाम को क्रिप्टो मार्केट में आ जाना, 8 बजे तो मैं लाइव आता ही हूँ, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड देता हूँ, अगर आपको करना है कर सकते हो। यार चीज़ें ना उस हिसाब से बेस्ट हो नहीं रही, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेमन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप भी मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएंगे तो ये हमारा बूट कैंप है, बूट कैंप का आपको 1 वीक का मेंबरशिप मिल जाएगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है 1 वीक के लिए। और बाकी हमारा पेड ग्रुप है, इसमें भी हम एडवाइजरी कॉल्स वगैरह देते रहते हैं। आप चेक करेंगे तो हम यहाँ पे काफ़ी एनालिसिस करते हैं और हमारे जो एक्यूरेसी है काफ़ी बेस्ट देखने को मिलती है। जितने लोग हैं जिन्होंने बूट कैंप ज्वाइन किया हुआ उनको ऑलरेडी पता है, हमें काफ़ी कॉल्स थी, जैसे निफ्टी की कॉल हमने बाय कराई थी, इसके साथ साथ कैनरा बैंक बाय कराया था, ये सारी एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप का 1 वीक का आपको ट्रायल मिल जाएगा। तो आप लेमन में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइएगा, 25 ट्रेड्स स्टार्टिंग के आपको फ्री मिल जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ अदर स्टॉक्स की, तो मैं NSE का डेटा देखता हूँ। NSE पे जाते हैं हम, NSE इंडिया पे जाएंगे, NSE इंडिया पे जाके हम देखते हैं टॉप गेनर टॉप लूज़र। तो टॉप गेनर टॉप लूज़र हम देखेंगे यहाँ पे, और टॉप गेनर और टॉप लूज़र मैं क्यों देख रहा हूँ डेली, क्योंकि हमें ना कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी ग्रासिम था, अब ग्रासिम की बात करेंगे। ग्रासिम हमने कल भी देखा था और ग्रासिम की एनालिसिस हमने कल भी करी थी। ग्रासिम स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो ग्रासिम जो है प्राइस कितना चल रहा है, ग्रासिम इंडस्ट्री का प्राइस जो चल रहा है वो है 3224 का। अभी ग्रासिम की बात करेंगे तो ग्रासिम ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट है। एक तो है सेटलमेंट की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा, डेली मार्केट की एनालिसिस थोड़ी गलती हो जाती है। ये क्या है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज है बाजार की, और रेंज जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। तो लग रहा है दोस्तों ग्रासिम की रेंज ब्रेक हो चुकी है 3200 के आसपास, और ये पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। इस पैटर्न के बारे में शायद आपको पता होगा, ये पैटर्न है, फ्लैग तो नहीं है बट हाँ एक फ्लैग की तरह ही पैटर्न होता है, फ्लैग एंड पेनेंट बोलते हैं किसी को यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये जो है जो ट्रेंड है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये रेंज से बाहर ऑलरेडी निकल चुका है, 3200 के ऊपर रहता है, तो मुझे लगता है कि 3400 के आसपास भी जा सकता है। तो ग्रासिम एक अच्छा स्टॉक है, इसमें जो ट्रेड है रिवर्स ट्रेड, जो कंटिन्यूशंस देखने को मिल जाएगा स्ट्रेट में, जो प्रॉफिट देखने को मिला यानी कि जो गेन देखने को मिला ये आगे कंटिन्यू रह सकता है। बात करेंगे दोस्तों एक और स्टॉक की, जो है हम बात करेंगे हिंडाल्को की। हिंडाल्को का चार्ट देख लेते हैं। हिंडाल्को का चार्ट देखेंगे, और मैं ये क्यों देखता हूँ टॉप गेनर टॉप लूजर क्यों देख रहा हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या ये जो ट्रेंड आया है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा या फिर रिवर्स देखने को मिलेगा। तो भाई 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि एक तो EMA इसने क्रॉस कर दिया था 50 डेज मूविंग एवरेज का, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो मैं इसका ना 4 आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ में क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से
एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ये देखेंगे तो दोस्तों एक ब्रेकआउट है और 1020 के ऊपर ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट सस्टेन हो भी रहा है। तो मुझे लगता है भाई ग्रासिम का अगला टारगेट जो है जो जा सकता है वो 1080 तक जा सकता है, 1080, क्योंकि ब्रेकआउट आया है वो भी बिल्कुल अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम अच्छे हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो गेन करेगा और इस तरीके के ब्रेकआउट्स पे स्मार्ट मनी की एंट्री होती है, ध्यान में रखना दोस्तों। अब यहाँ से हम देखेंगे तो एक स्टॉक है एनटीपीसी, देख लेते हैं। एनटीपीसी में से किसी ने पूछा भी था लाइव में शाम को एनटीपीसी के बारे में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो एनटीपीसी का स्टॉक हम देखते हैं, तो एनटीपीसी का जो प्राइस चल रहा है अभी, प्राइस देख लेते हैं दोस्तों, वो है अभी 349 का। तो एनटीपीसी में एक बड़ी खास बात मेरे को समझ में आ रही है, वो ये है कि एनटीपीसी ने यहाँ से देखेंगे तो एक रेंज ब्रेक कर रहा है, राइट। ये एक रेंज है, ये ब्रेक हो रही है। इसके साथ साथ देखेंगे तो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज जो है, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम करा रहा है। 50 डेज़ की EMA जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर भी काम करा रहा है। तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाजार में एक बुल रैली देखने को मिल सकती है। एनटीपीसी आने वाले समय के लिए बुलिश हो सकता है। फिलहाल अभी एक छोटा टारगेट दे देता हूँ 357 का, 356 का टारगेट है। उसके बाद ये जो है 364 तक जा सकता है, पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग है। अब बात करेंगे गेनर के साथ साथ लूज़र की। तो लूज़र कौन है? लूज़र देखो दोस्तों, आज जो लूज़र है, जो गिरा हुआ है, वो कल उठ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। जिस आदमी को उठना होता है ना, वही गिरता है, ठीक है। और गिरना बहुत ज़रूरी है। पत्ते भी गिरते हैं, सूरज की किरणें भी गिरती हैं और बहुत सारे लोग गिरते हैं। देखो गिरना गलत बात नहीं है, बट बस कभी नज़रों से मत गिरना, ठीक है। और गिर के जो उठता है ना आदमी, वो बहुत ऊपर जाता है। तो यहाँ पे लूज़र की हम बात करेंगे भाई। लूज़र, तो भाई हम लूज़र की बात करें तो NSE इंडिया का डेटा आ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल ओपन कर लिया और मनी कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पे गेनर लूज़र दिखा देता है। तो पहला जो लूज़र है वो है TCS टेक का। तो आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है इस टाइम पे। एक्यूरेट हीट स्टैम्प टेप, ये क्या है, हटा देते हैं इसे। हाँ, टॉप लूज़र में पहला TCS है। TCS देख लेते हैं और IT की हालत टाइट है थोड़ी सी, और TCS आज बेरिश है, बट वो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। और अगर हम TCS की बात करें तो TCS का एक रजिस्टेंस है, देखो मैं आपको बता रहा था, TCS का एक रजिस्टेंस है। जस्ट रजिस्टेंस से ये पुल बैक दे रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस से पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये 2274 तक आएगा, फिर वहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड रिवर्स होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स का कारण क्या है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अहम रोल प्ले करता है। मैं एक स्टॉक और देख लेता हूँ, HCL टेक देख लेते हैं। HCL टेक, सेम टेक की हालत टाइट है इस टाइम पे, तो इस वजह से लूज़र है। और HCL टेक में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, स्टॉक चेंज करके जियो फाइनेंशियल देख लेता हूँ, जिसमें 1.5% की गिरावट है, 1% की, क्योंकि टेक में तो सारे टेक एक ही जैसे चल रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल देख लेते हैं। जियो फाइनेंशियल, जियो फिन सर्विसेज। देखो जियो फिन की बात करेंगे तो जियो फिन जो है ये टेम्परेरी मुझे लग रहा है डाउन लग रहा है। रीज़न उसका क्या है, अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे हमें ये लग रहा है 257 का एक सपोर्ट है। हम बात करेंगे, ये क्रूशल सपोर्ट है जो कि है 257 का, राइट। तो मुझे लग रहा है 257 के आसपास आ सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके रिवर्स देगा ये। तो 280 तक मुझे लग रहा है। जियो फिन अभी फिलहाल थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि आपको देखेंगे काफ़ी टाइम से टॉप गेनर में चल रहा था ये। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली थी, तो जब ब्रेकआउट देता है तो आपको पता है कि ब्रेकआउट फेलियर होता है। तो यहाँ से रिवर्स करेगा और सीधा 280 के आसपास जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियो फिन अगर आपको थोड़ा बॉटम में मिलता है तो वो एक बाई की अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस करा, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, और ये लास्ट में जो सेटलमेंट का जो इशू है वो तो मैंने आपको लाइव ही दिखा दिया। बाकी मैं आपसे सजेशन दूंगा दोस्तों कि आप लेमन में अकाउंट ओपन करा लीजिए। और आप बोलेंगे कि यार मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है, इधर उधर है, एक मेरे कहने पे लेमन में अकाउंट ओपन करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको 7 डेज़ का ट्रायल तो दूंगा आपको बूट कैम्प का, इसके साथ साथ जो मैं सेशन करता हूँ, वेबिनार्स करता हूँ, उसमें भी फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।